हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम खनिज और उसके संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जो होता है, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। ओके, और खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित हैं। और कुछ खनिज जो होते हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। ओके, और खनिज जो होते हैं विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, और वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट है फ्रेंड इसमें कि जैसे मक्का है, मक्के की कृषि जो होती है फ्रेंड्स, वो कहाँ कहाँ होती है, ये इम्पोर्टेंट है कि मक्के की कृषि जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है। ओके, तो मक्के की जो कृषि होती है फ्रेंड, वो होता है कि इसके लिए जो है कि इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इम्पॉर्टेंट है, मक्के के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ओके, और इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की भी आवश्यकता होती है। और मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड कि मक्का जो है उसके लिए कैसे तापमान की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। और इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की भी आवश्यकता होती है। और मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ओके, और मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं। ओके, और कपास, अब हम बात करेंगे कपास क्या है। तो मक्का तो जो है वो उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस और कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अब आएंगे कपास पे। कपास के लिए जो है इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ओके, और यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ओके, तो कपास क्या है, कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, ओके, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्वेश्चन पूछता है कि 200 से 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है, तो वो कपास के लिए होती है। ओके, और यह किस मिट्टी में पाया जाता है, तो ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। तो कपास के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है, मिस्र है। ओके, और यह सूती वस्त्र के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो कपास जो है वो सूती वस्त्र के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ओके, अब हम आगे देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि कपास की पौधे की खोज किसने की थी, तो ये तो कॉफ़ी पे। अब बात करेंगे पटसन जो है फ्रेंड, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जो कहा जाता है फ्रेंड, वो पटसन को कहा जाता है। पटसन को जो है सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और यह फसल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे भारत, बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ओके, तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जो है पटसन को कहा जाता है, और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और यह फसल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, और भारत, बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ओके, अब बात करेंगे कॉफ़ी जो है फ्रेंड, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। तो कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, तो ब्राज़ील है, और उसके पश्चात कौन कौन से हैं, तो कोलंबिया और भारत है। ओके, तो कॉफ़ी जो है के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और
अपवाही दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ओके, और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। और ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ओके, और इसे कुछ रोचक जानेंगे। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? तो कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालिदी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था और एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिसमें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसमें उसने आनंद के भाव अनुभव करने के बाद जो है खोज के विषय में संसार को जो है बताया। तो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है और इसके बाद कोलंबिया और भारत में। और इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ओके, और यह फसल वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जो है बहुत उपयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे चाय जो है बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। ओके, चाय जो है वो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए अप्रभावित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक जनसंख्या में जो है श्रमिकों की भी इसमें आवश्यकता होती है। ओके, तो चाय जो है बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो है अप्रभावित दोमट मिट्टी मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम बात करें कृषि का विकास कैसे हुआ। इसमें भी क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन में पूछता है। कृषि का विकास का संबंध जो है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। और यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी जो है कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ओके, और कृषि का विकास जो है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर जो है समानांतर जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए जो है अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, और एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ओके, तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड भारत का एक फॉर्म है। ओके, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के आदिलाबाद के एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ जो है इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है। ओके, और इसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्षों में के एकांतर पर खरीदता है और उसकी भूमि उर्वरक है और वो वर्ष में कम से कम 2 फसलों में समांतर गेहूं और चावल ओके और दालें उगाता है। और किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। फ्रेंड, ये किसान इससे भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके, और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, यद्यपि उसके कुछ मित्र जो हैं अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है फ्रेंड कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म है। ओके, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मक्का, सोयाबीन, चुकंदर के जो है यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार जो है भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ओके, और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपी फॉर्म का आकार जो है 250 हेक्टेयर होता है। और किसान जो है फ्रेंड इसमें सामान्यतः फॉर्म में रहता है और ये यहाँ मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।